नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। इस बीच एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया है। उसमें इशू ये है कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इस वेबसाइट जो है बनने के लगभग 10 दिन बाद हैक हो गई थी। उसमें इशू क्या आ रहा है, जब भी विजिटर वेबसाइट को ओपन करता है तो फर्स्ट टाइम जो है उसका वेबसाइट यूआरएल जो है रिडायरेक्ट कर जा रहा है एक नई वेबसाइट पे, और वहाँ पे कुछ ऐड शो करता है, कुछ नोटिफिकेशन पॉपअप ऑन हो जाते हैं, जैसा कि अभी आप ही देख पा रहे होंगे। तो ऐसा इशू सिर्फ फर्स्ट टाइम विजिट में ही आ रहा है। जैसे वेबसाइट एक बार खुल जाती है ब्राउज़र पे, तो उसके बाद चाहे जितनी बार ओपन करो उस वेबसाइट को, दोबारा पॉपअप ना शो होता है, ना वेबसाइट रिडायरेक्ट करती है, ना इवन आप उसका सोर्स कोड व्यू सोर्स कोड करके देखते हैं तो ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाई दे जो पेज को रिडायरेक्ट कर रहा हो, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। इवन आप ब्राउज़र को चेंज कर दें, कोई दूसरा ब्राउज़र यूज करें, इनकॉग्नाइट मोड पे ऑन करें, हर कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे जो है वो वेबसाइट रिडायरेक्ट नहीं कर रही थी। गूगल सर्च इंजन के थ्रू आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तब भी वेबसाइट सर्च करने पे नया पेज नहीं खुल रहा था। इवन मैंने ब्राउज़र भी चेंज कर दिया, मोज़िला खोला और उसमें भी ट्राई किया तो जो है फिर भी वेबसाइट हमारी रिडायरेक्ट नहीं कर रही थी। बार बार खोला, मैं काफ़ी देर तक परेशान था। तो इसका मेन रीज़न ये था कि इसकी जो हैकिंग की गई थी, उन्होंने बैकएंड से एक ऐसा बैकडोर बना रखा था जहाँ पे वो पर आईपी सिर्फ वन टाइम वेबसाइट को रिडायरेक्ट करा रहे थे। सिर्फ एक बार, जैसे ही कोई बंदा नई आईपी से वेबसाइट को खोलता है तो सिर्फ एक बार जो है रिडायरेक्ट करा देंगे, और उसके बाद दोबारा वेबसाइट कितनी भी कोशिश कर लो, कैसे भी कर लो, वो रिडायरेक्ट नहीं होगी। तो बड़े हैकर ने जो था बहुत चालाकी से जो है यहाँ पे एक ट्रिक लगाई थी। तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन क्लाइंट से मांगा और वर्डप्रेस में लॉगिन करके देखा। एक टूल होता है सिक्योरिटी। ये बहुत ही पॉपुलर और फ्री वर्डप्रेस का प्लगइन है। अगर आप लोग नहीं यूज करते हैं तो आप ट्राई करके देखें, मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। इसमें कई बहुत ही प्रीमियम फीचर हैं जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी यूज़ करने के लिए आपको बस प्लगइन डायरेक्टरी में जा करके सर्च करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप जो है इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा देता है कि कौन कौन सी फाइलें मॉडिफाइड हुई हैं, यानी हमारी वर्डप्रेस की कोर फाइलें मॉडिफाइड कौन कौन सी हुई हैं, किन फाइल में कब चेंजेस हुआ है, कितनी नई फाइलें क्रिएट हुई हैं, उनका एक प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर बना के दे देता है। तो इससे हमें एक बहुत ही जानकारी मिल जाती है कि हाँ, वर्डप्रेस की कोर फाइलें चेंज हुई हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। वर्डप्रेस में जब भी कोई मॉडिफिकेशन होता है वो थीम डायरेक्टरी में होगा या प्लगइन में होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई वर्डप्रेस की कोर फाइलों को छेड़ता है तो पक्का इससे श्योर हो जाता है कि लगता है कोई किसी हैकर ने किसी फाइल को मॉडिफाई किया। हैक होने का इसका मेन रीज़न हो सकता है आप कोई पेड प्लगइन यूज कर रहे हैं जो कि फ्री में आपको मिल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें पेड हैं, यानी पैसे वाली चीज़ें अगर आपको फ्री में मिल रही हैं तो डेफिनेटली उसमें पहले से ही बैकडोर बना करके आपको बांटा जा रहा है, जाकि आप उनके प्लगइन को इंस्टॉल करें, उनके थीम को इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप जो है उनकी साइटें जो है ऑटोमेटिकली हैक हो जाएंगी। तो फिर आपका सर्वर रिसोर्स यूज कर पाएंगे, आपके वेबसाइट से वो ऑटोमेटिक पेजेस रिडायरेक्ट करा पाएंगे और आपके वेबसाइट का यूज करके वो आसानी से पैसे कमा पाते हैं। तो जैसे है कि आप आजकल जो है लोग काफ़ी सिक्योर और मजबूत हो गए हैं, तो उन लोगों ने नई नई ट्रिक निकालना शुरू कर दिया है। जैसे कि ये ट्रिक है, पर आईपी में फर्स्ट टाइम विजिट पे एक बार जो है ऐड को शो कर रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक चाल है। तो अब हम कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको कैसे शूट आउट कर सकते हैं। मैंने शुरू में SGX को भी चेक किया। मैंने सोचा शायद कहीं SGX में जो है कोई रिडायरेक्ट रूल लगा रखा हो, तो वहाँ पे भी कोई बग नहीं मिला। मैंने index.php को भी चेक किया। मैंने सोचा शायद यहाँ पे कुछ लगा रखा हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई सोर्स कोड नहीं मिला। तो फिर मैंने जो है सिक्योरिटी का जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर जाके चेक किया कि WP इंक्लूड के अंदर header.php फाइल को मॉडिफाई किया गया है। तो फिर मैंने सेम चीज़ ही किया और जो है cPanel के थ्रू जो है फाइल मैनेजर में जा करके WP इंक्लूड के अंदर header.php फाइल को चेक किया। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। हैक वेबसाइट का कोई फाइंड करने का कोई प्रॉपर सोल्यूशन या वे नहीं होता है। बस हमें जो एरर लॉग होते हैं या कोई टूल है
उनके माध्यम से हमें बस फाइंड करना होता है कि क्या कोई फाइल जो है मॉडिफाइड है या फिर कोई कोड चेंज हुआ है, तो वो कैसे हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी ने बताया कि एक फ़ाइल चेंज हुई है WP इंक्लूड के अंदर header.php। तो मैंने देखा इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले लाइन पे उसने सारे एरर बंद कर दिया है और उसने अपनी मर्जी से जो है ढेर सारे कोड यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। और वो जो है कोड भी लिखते हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ की कोई अगर नॉर्मल डेवलपर है तो वो कोड को समझ ना पाए, उनको डिक्रिप्ट ना कर पाए एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। अगर वो जान जाएगा कैसे वर्क कर रहा है तो उसका जो है एंटीडोट खोज लिया जाएगा, यानी उस कोड को डिलीट करके या फिर उस वर्किंग तरीके को बंद करके किसी न तरीके से वो काम बन जाता है। तो इस कंडीशन में इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इनक्रिप्शन कोड कुछ लिखे हैं जिनमें काम क्या होता है, वो सबसे पहले एक साइट है, उस साइट पर विजिट करता है और उस साइट पर जा करके वहाँ से कोड डाउनलोड करता है। कुछ PHP के कोड लिखे हुए हैं, कर्ल के थ्रू डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद उनको वो हमारे वर्डप्रेस के अंदर जो है function.php फाइल होती है, यानी जो थीम होती है वर्डप्रेस के थीम डायरेक्टरी के अंदर जो होती है, जो भी एक्टिव थीम होगी उसके अंदर जो है function.php को जा करके मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई भी ऐसे करता है कि जो एग्जिस्टिंग कोड है उन कोड को वो कुछ नहीं छेड़ता, उन कोड को वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी साइट ब्रेकडाउन हो रही है, कुछ हो रही है। वो अपने कोड आसानी से इंक्लूड कर रहा था। तो इसी को फाइंड करने के लिए मैंने पूरी साइट को काफ़ी कोशिश किया, बड़ी देर तक चेक किया, एरर रिपोर्टिंग बंद करके देखा, मैंने सोचा शायद कोई एरर शो करे, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो आइए देखते हैं आगे मैंने क्या क्या किया और फाइनली मैं इस वेबसाइट को फिक्स कर दूंगा। आप भी सीख जाएंगे, एक ट्रबल शूट करने का ट्रिक होता है बस, बाकी और कोई इसका प्रीडिफाइंड कोई मेथड नहीं होता है कि आप आसानी से जान जाएं कि यहाँ पे साइट हैक है। आप ये चेंजेस कर देंगे तो आपकी साइट सिक्योर हो जाएगी। तो बस मैं सिक्योरिटी टूल के हिसाब से मैं देखता जा रहा हूँ, जो फाइलें मॉडिफाइड हैं उन फाइल को चेक करूँगा। चेक करने के बाद वर्डप्रेस की जो है पूरी कोर फाइलों को फ्रेश अपलोड करूँगा। फ्रेश अपलोड करने के बाद जो थीम की function.php फाइल हैक है उसको भी क्लीन करूँगा और उसके बाद सिक्योरिटी के कुछ फीचर हैं जिनमें वो हैक फाइल यानी हैक थीम या हैक प्लगइन को भी आप इंस्टॉल करते हो तो वो उनके द्वारा कोई फाइल को अपलोड नहीं करने देते, तो वो सेटिंग भी मैं मॉडिफाई कर दूंगा। जिसके बाद अगर कोई फाइल अगर मॉडिफाइड रह जाती है, यानी कि पहले से हैक्ड प्लगइन यूज हो रही है साइट पे, तो वो भी फिर साइट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या मेथड है। मैं ट्रिक लगाता हुआ और आगे बढ़ता चला जाऊँगा, आप भी फॉलो कर सकते हैं ऐसा मेथड। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने कई फाइलों को चेक किया और कोशिश किया कि जो है पता चल जाए यहाँ पे कहाँ पे बग है या फिर कहाँ पे उसने कोड अनचेक किया है। तो उसने कई ढेर सारे ऐसे कोड लिख रखे थे जहाँ पे हमारी थीम की जो function.php फाइल है उसको ओवरराइट किया है, wp-config.php है उसको भी ओवरराइट किया है उसने, wp-setting.php उसको भी ओवरराइट किया है। और ओवरराइट करने के लिए उसने सिर्फ एक छोटी सी बस प्रोग्रामिंग कर रखी है। और उसमें प्रोग्रामिंग किया क्या, उसने जो है नए नए कोड मॉडिफाई करने के लिए उसने जो है str-root13 एक इंक्रिप्शन का फंक्शन होता है, str-root13 वो यूज करके उसने जो है जहाँ से कोड को बार बार उठा रहा था उसको हाइड कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने str-root13 का डिकोडर ऑनलाइन सर्च किया। ढेर सारे डिकोडर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंक्रिप्टेड कोड है तो उसका फंक्शन नेम पहले से ही लगा रहता है, तो आपको करना क्या है, फंक्शन नाम लगा कर सर्च करना है, डिकोड करना है। तो ये root13 डिकोडर ये वेबसाइट है, ये तो नहीं चल रही थी, मैंने 2-3 वेबसाइट ओपन की थी। तो एक और वेबसाइट थी, मैंने फंक्शन ऑनलाइन इस पर डिकोड करके चेक किया तो मुझे मिल गया। उन्होंने एक वेबसाइट जो है इनबिल्ड कर रखी है। उस कोड को जैसे ही मैंने डिकोड किया तो यहाँ से मुझे एक URL मिल गया। URL को ओपन करने पे एक वेबसाइट खुल रही थी। उसके बाद मैंने देखा उन्होंने कुछ आगे और भी 2-4 लाइन ऐड कर रखा था, यानी फाइल को गेट करने के लिए। तो मैंने कॉपी करके चेक किया
तो पता चला कि वहाँ पे उन लोगों ने कोड लिख रखा है। यानी कभी भी हम अगर जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है उस मॉडिफिकेशन को मैं function.php से डिलीट कर देता या wp config से डिलीट कर देता, तो बार बार वो यहाँ से कोड को डाउनलोड कर लेते और ऑटोमेटिक फाइल फिर से मॉडिफाइड हो जाती और साइट आपकी फिर से हैक्ड हो जाती। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो है इसका रूट कॉज ढूंढना था, और जो थीम है या फिर प्लगइन है उनको सारे के सारी प्लगइन को रिप्लेस करना है, सारे प्लगइन को अपडेट करना है। थीम में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो हमें वो फाइंड करके उसको भी रिप्लेस करना है। तो फाइनली मैंने फाइंड आउट कर लिया कि भाई वो कर्ल के थ्रू जो है दूसरी साइड से कोड डाउनलोड करके और इंजेक्ट कर रहा था बार बार। मैंने काफ़ी चेक किया, उन्होंने कई तरह के कोड कर्ल के थ्रू इंजेक्ट किए थे, कई मेथड लगाए थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर रहे थे उस फाइल को वो मॉडिफाई भी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से। यानी अगर साइट एक बार हैक हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से वो अपना कोड चेंज कर लेते थे, ताकि उन्हें दोबारा आपकी साइट हैक करने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से बैठे बैठे उनका फिर से काम चलता रहे। तो आइए जानते हैं आगे मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद फाइनली मैंने जो है वर्डप्रेस की कोर फाइलों को अपडेट किया। सारी फाइलों को डिलीट करके सिर्फ wp कंटेंट को मैंने बचाया, और उसके बाद जो है क्या क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप आप भी देखते जा सकते हैं। तो फाइनली मुझे जैसे पता चल गया है कि ये रिमोट फाइल को एक्सेस करके कर्ल के थ्रू बार बार साइट को हैक कर रहे हैं, बार बार साइट हैक होती जा रही है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सारी साइट का बैकअप लिया जाए और वर्डप्रेस की जो कोर फाइलें हैं वो मॉडिफिकेशन शुरू किया जाए। तो फिर मैंने वर्डप्रेस का जो है एक सारा फाइल का एक जिप बना लिया, सारा जिप का बैकअप बना करके डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद wordpress.org से मैंने फ्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड किया, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन, और उसको cPanel के थ्रू अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हम फिर से wp config और थीम जो भी है वो उन्हें सेट करेंगे, उनका डाटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ अपडेट करेंगे फिर से, और उसके बाद फिर से चला के देखेंगे क्या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिर भी लगता है कहीं कोई मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम फिर से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसको ढूंढ करके फिर से फिक्स करेंगे। तो वर्डप्रेस हैक साइट को कोई बेसिक तरीका नहीं होता, जैसे मैंने बताया कोई एक रूल नहीं होता है कि हम ये चेंजेस कर देंगे तो हमारी साइट सिक्योर हो जाएगी या फिर हमारी हार्डन हो जाएगी। बस हमें अपने दिमाग के हिसाब से फॉलो करना है बस।
ने देखा ये रिमोट के थ्रू हैक्ड फाइलों को हमारी वेबसाइट में इंजेक्ट कर रहा था। तो मैंने वर्डप्रेस की कोर फाइलों को फ्रेश अपलोड किया। हमें रिप्लेस नहीं करना, हमें सारे फाइलों को डिलीट करके फिर से फ्रेश कॉपी अपलोड करना था। wp config फाइल तक को मैंने रिप्लेस किया, उसके डेटाबेस में मॉडिफिकेशन किया, डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो अपलोड कर दिया, चेंजेस करके फिर से मैंने फाइल को अपलोड कर दिया। तो उसके बाद हमारी साइट चलना शुरू हो गई। उसके बाद जो है थीम फाइल में, थीम में जो function.php फाइल थी वो भी हैक थी, मैंने उसको भी चेक किया, उसका भी सोर्स कोड फिक्स किया। और उसके बाद प्लगइन जो थे, सारे प्लगइन को मैंने चेक किया, उन्हें रिप्लेस किया। जो अपडेट होने वाले थे प्लगइन मैंने उनको सारों को अपडेट किया। सिक्योरिटी के थ्रू जो है मैंने जो है wp कंटेंट, wp इंक्लूड के थ्रू, डाटा एक्सेस के थ्रू जो है वो सारे एक्सेस बंद कर दिए। अगर कोई फाइल अपलोड भी हो जाती है, यानी कि कोई हैक्ड प्लगइन पड़ा है, तो वो किसी भी कंडीशन में कोई कोड अपलोड नहीं कर पाएगा, इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये पूरी साइट सिक्योर हो गई। अब ये साइट काफ़ी फास्ट भी चल रही है और खोलने में भी काफ़ी स्मूथ है और किसी भी कंडीशन में रिडायरेक्ट नहीं कर रही है। मैंने बार बार IP चेंज करके भी चेक कर लिया है, किसी भी कंडीशन में ये साइट अब रिडायरेक्ट नहीं कर रही है। ओके, चलता हूँ, बाय बाय।